Good morning students. So in a previous lecture फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट किया था हमने. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. बेसिकली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से टाइप्स के बॉन्ड बन सकते हैं. बराबर. तो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड किसे बोलेंगे वो सीखते हैं. सो अट्रैक्टिव फोर्सेस, वन टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस which holds various constituents together in different chemical species. The attractive forces which holds various constituent, for example various constituent, for example atoms, molecules or ions in different species is called chemical bond. Is called chemical bond. For example, if we take the example of fluorine twice F2 molecule, so two fluorine atoms क्या है उसके अंदर, they are held by one type of attractive forces. These attractive forces are known as chemical bond. Okay, so there is various laws and various theories about the chemical bonding. उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. के लुईस ने कैसे रिप्रेजेंट किया केमिकल बॉन्डिंग को. सो लुईस सेड दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसने एटम को क्या बोला, लुईस पिक्चर्ड द एटम in terms of positively charged. Lewis pictured the atom in terms of positively charged kernel. So what is kernel? So the nucleus plus inner electron. Nucleus plus inner electrons is known as kernel. एंड उसको क्या बताया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बोला. ओके. एंड द आउटर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, आउटर सेल could contain maximum of 8 electron. For example, if we take the example of sodium, atomic number is 11, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ 2s2, 2p6 and 3s1. आउटर सेल किसे बोलेंगे, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं. मैक्स्ड क्वांटम नंबर जो यहाँ पे 3 है, जो क्या हो जाएगा, आउटर सेल हो जाएगा. ओके. तो ये जो पार्ट है 1s2, 2s2, 2p6 किसके साथ, तो न्यूक्लियस के साथ. न्यूक्लियस प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, उसको कर्नेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कर्नेल बोलेंगे. ओके. एंड n इज इक्वल टू 3, जो आउटर सेल है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, उसको मिला के पूरे एटम को डिस्क्राइब किया है. एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल, दैट मीन्स nucleus plus inner electron, and outer cell
दैट कुड कंटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन आउटर सेल. सो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन is known as kernel and it is a positively charged. प्लस अगर हम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा एटम के लिए, बराबर. प्लस एटम के लिए कहेंगे तो कर्नल प्लस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन तो वो न्यूट्रल. बट सिर्फ कर्नल जो है इलेक्ट्रॉन्स प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा. ओके तो उसके हिसाब से एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए लॉ बनाया गया जो लुईस ने दिया. द 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल and it is also known as octet, 8 electrons, that means octanes, represents the stable electronic configuration. The 8 electron in outer cell represents the stable electronic configuration. Okay, so outer cell में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड मॉलिक्यूल लिया है Cl2 और F2 लेते हैं तो क्या होगा, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 2 क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग क्यों हुआ है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल उसके अंदर NaCl का भी ले सकते हैं, बट NaCl का एग्जाम्पल हम लोग एक दूसरे साइंटिस्ट थे कौशल नाम के, उनके अंदर देखेंगे. NaCl का एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड होगा. सो लुईस ने क्या किया कि अपने जो थियरी दिया केमिकल बॉन्डिंग के लिए, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उसके लिए सबसे पहले उसने एलिमेंट्स के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स बनाए गए. दे आर नोन एज लुईस symbol. They are known as Lewis symbol, and he said that the outer cell electrons, only outer cell electrons take part in a chemical combinations, and they are known as valence electron. Only outer cell electrons, remember that only outer cell electrons take part in a chemical combinations, and they are known as valence electron. They are known as valence electron. So first we will study the Lewis representation of atoms. Lewis representation of atoms. So for example, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, चलो लिथियम का. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s1, 1s2 2s1. सो द लास्ट ऑर्बिटल आउटर सेल, दैट मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर फिल हुआ है वो ऑर्बिटल नंबर क्या है, n इज इक्वल टू 2. लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नोन एज आउटर सेल. रिमेंबर दैट, उसको हम आउटर सेल बोलेंगे, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो लिथियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिथियम आउटर सेल n इज इक्वल टू 2, उसके अंदर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको डॉट रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है. तो उसके लिथियम के ऊपर एक डॉट हम लोग बताएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. चलो सेम वे कार्बन लेते हैं. (1s2
2s2, 2p2. Again, 2p is not outer cell. 2s एंड 2p कंबाइन होके वो आउटर सेल बनाएंगे, क्योंकि लास्ट क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, बराबर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर सेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2p ऑर्बिटल। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स, डॉट रिप्रेजेंटेशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन atomic number is 8, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4। अगेन यहाँ पे भी क्या है, लास्ट आउटर सेल ऑर्बिटल नंबर is 2 एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन आउटर सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो नियॉन का एग्जांपल लेते हैं, 10, 1s2, 2s2, 2p6। So outer cell principal quantum number is n is equal to 2 and outer cell में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, चलो उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का, Na, एटॉमिक नंबर इज 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो आउटर सेल क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया, आउटर सेल इज 3, आउटर सेल 3 है, उसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है होमवर्क में, 1 to 20 इस तरीके से लुईस रिप्रेजेंटेशन आपको होमवर्क में करना है, बराबर। चलो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है कॉशेल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉशेल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। Kosel approach to chemical bonding। उसने एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, आयोनिक बॉन्ड, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। उसने ऐसा बोला कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
gain electron from low electronegative elements, gains electron from low electronegative elements to attain stable electric configuration, to attain stable electronic configuration. So कॉसल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन. फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसेप्ट इज NaCl. We all know that sodium is a alkali metal and chlorine is a 17th group element, halogen element. Okay, the electronegativity of halogen is very high compared to alkali metals. Alkali metals की electronegativity बहुत ही कम होता है. Okay, so हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, so we can say that the configuration is नियॉन कोर 3s1 हो जाएगा. आउटर सेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. सेम वे क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर है 17, यहाँ पे 11 था. नियॉन कोर 3s2 3p5. ओके, यहाँ पे क्या है, आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इन outer cell and 7 electron in outer cell. Okay, when they form a bond, that means actually क्या होगा, highly electronegative element chlorine will gain the electron from the sodium low electronegative element. बराबर. तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे Na will donate electron and वो क्या बन जाएगा, Na+1 बन जाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Na+1. अगर इसकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है Na+ की, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिर्फ नियॉन कोर हो जाएगा, या तो फिर 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा. अब यही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, क्लोरीन गेन करेगा एंड वो क्या बनाएगा, Cl-1 बनाएगा. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो आर्गन कोर लिख सकते हैं, या तो फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, पहले 7 थे अब 8 हो गया. यहाँ पे उसने डोनेट कर दिया, तो पहले आउटर सेल 3 था, अब आउटर सेल 2 हो गया. तो आउटर सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8, तो दोनों मिला के क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो क्या होगा कि सोडियम Na+ plus Cl-, it will form NaCl, और we can say that उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na+ एंड Cl के ऊपर माइनस चार्ज. बराबर, Cl के ऊपर माइनस चार्ज. तो कॉसल ने क्या बोला, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. बराबर, ये बॉन्ड कैसे बना है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स between electrostatic attraction force between positive and between the positive and negative ion, between the positive and negative ion is called electrovalent, electrovalent bond, electrovalent bond, or it is also known as ionic bond, it is also known as ionic bond. The bond formed as electrostatic attraction, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बराबर, तो ये क्या हो गया, कॉसल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग हो गया। आपको इतना ही याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पर कैसे जनरेट होगा, तो एक एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। एंड दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स से अटैच्ड होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बराबर, तो बेसिक कंसेप्ट ये ख़त्म होता है यहाँ पे, लुईस एंड कॉसल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग देखेंगे।